जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने साधना की तो तत्व ज्ञान मिला, उसके बाद परम शांति प्राप्त हो गई। तो तत्व ज्ञान मिला, आप कह रहे हैं कि मिलता कुछ नहीं है, तो ये भी एक गलत सेंटेंस है कि तत्व ज्ञान मिला और उसके बाद परम शांति को मैं प्राप्त हो गया। मतलब तत्व ज्ञान के पहले मैं जो था उसी को परम शांति मिली है, मतलब मैं अभी हूँ। तो ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, पूरा गलत है। मैं खुद बड़ी गलतफहमी में था। हटाना है जो है, और हटाना जिसको है उसको हटाने में बाधा ये है कि तुम उसके साथ बहुत जुड़े हुए हो, उसी को तुमने मैं का नाम दे दिया है। अगर ये कहा जाए कि कमरे में गंदगी है, मान लो तुम किसी कमरे में खड़े हो, उससे खूब बदबू उठती है, उस कमरे में खूब बदबू आ रही है और तुम कह रहे हो बड़ी बदबू आती है, कैसे साफ करें? कोई बताए कमरे में गंदगी है, तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम गंदगी साफ कर दोगे। पर किसी दिन ऐसा हो गया कि तुमने ईमानदारी से जानना चाहा ये बदबू आती क्यों, और तुम्हें पता चला कि तुम ही से आती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि अब यदि बदबू हटेगी तो बदबू हटने के बाद जो सफाई है उसका अनुभव लेने वाला अनुभोक्ता भी नहीं बचेगा। आध्यात्मिक शोधन में साधक की यही मूल अड़चन रहती है कि जिसकी सफाई करनी है वो मैं ही हूं, कचरा मुझसे बाहर नहीं है, मैं स्वयं ही कचरा हूं। अगर बदबू वहां कहीं से आ रही हो, तुम हटा दो, तो उसके बाद स्वच्छता का आनंद का अनुभव लेने के लिए तुम बच जाओगे ना। यदि तुमसे बाहर से कहीं से कचरे से दुर्गंध उठती हो तो तुम उस कचरे को हटा सकते हो और फिर तुम शेष रह जाओगे निर्मल हवा का अनुभव करने के लिए। पर यदि तुम स्वयं ही बदबू हो तो अपने आप को ही हटाना पड़ेगा, अब अनुभव लेने के लिए कोई बचा नहीं। तो ये अड़चन आती है। पर हटा दो, थोड़ा यकीन रखो, थोड़ी ताकत रखो, हटा दो, क्या पता कुछ बच ही जाए। हो सकता है मामला उतना भी नाउम्मीदी का ना हो। क्या पता थोड़ा खो के ज्यादा मिल जाए। हटाने में एक दिक्कत होती है कि पहले का प्रारंभ बना हुआ है। मान लीजिए कि क्रोध नहीं करना है, मुझे ये पता है कि क्रोध नहीं करना है, अब अचानक से क्रोध हो गया तो फिर अपने आप को मैं कोसने लगता हूँ, तो फिर पहले से भी कमज़ोर हो जाता हूँ, मेरा ही एनर्जी बढ़ जाता है मेरे खिलाफ। तो उस समय और 100 बार में 99 बार हार जाता हूँ। तो ये तो और अपने आप को छिन्न भिन्न होता हुआ इंसान महसूस करता है। कुछ हो, क्रोध हो कि कामना हो, ये हो कि वो हो, कुछ भी उन विषयों, वस्तुओं या व्यक्तियों के बिना नहीं होता जिनसे तुम जुड़ गए हो किसी भी तरीके से, आसक्ति से चाहे द्वेष से, जैसे भी जुड़ गए हो। ये भी मन की बड़ी एक गहरी चाल रहती है कि मन कहेगा कामना से मुक्ति चाहिए, कि क्रोध से मुक्ति चाहिए, मूर्छा से मुक्ति चाहिए। पर ये क्या है? ये तो सिर्फ मन के माहौल हैं, स्थितियां हैं। ये जिन विषयों से आते हैं उनसे मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। ये ऐसी सी बात है कि नशे से मुक्ति चाहिए पर शराब से नहीं। कोई आए कि नशा छुड़वा दीजिए,
ठीक, पर शराब नहीं छोड़ेंगे। अब नशा क्या है? शराब से आसक्ति के बाद मन का जो हाल होता है उसको कहते हैं नशा। क्रोध यूं ही थोड़े ही आ जाता, कोई वस्तु या व्यक्ति जिम्मेदार है। उससे चिपके हुए हो, उसको छोड़ने को राजी नहीं, कहते हो क्रोध छोड़ना है, डर छोड़ना है। अंधेरी सड़क पर जेब में लाखों लेके घूम रहे हो तो डर तो लगेगा ना। कैसे कह दोगे कि डर छोड़ना है? डर छोड़ना है, रईसी नहीं छोड़नी, कैसे संभव होगा? डर जब खूब ही परेशान कर लेगा तब ईमानदारी से तत्काल छोड़ ही दोगे। जानते तो हो ही कि डर आता कहाँ से। बिना किसी विषय के डर खड़ा नहीं रह सकता। डर को कोई विषय चाहिए, और विषय को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उससे तुमने अपनी पहचान बना रखी है कि यही तो मैं हूं, इसको छोड़ कैसे दूं। डर तुमसे बाहर थोड़े ही है कुछ, न क्रोध, न कामना, न संशय। अपने आप को जो मानते हो वही है। अपने आप को जो मानते हैं वो भी तो मतलब एकदम से नहीं आता, उसको समय लगता है, वो भी बाहर से आता है। तो ये चीज़ मतलब कैसे पहचानी जाए कि भैया ये जो भी है ये बाहर से मतलब मिल रहा है? पहचानने की ज़रूरत क्या है? सब कुछ ही बाहर का है। किसी और के घर में घुसे हुए हो, वहाँ पहचानोगे क्या कि मेरा क्या क्या है? किसी और का ही है क्योंकि किसी और के घर में हो। सोते से जग गए, उसके बाद पहचानोगे क्या कि सपने में जो कुछ देखा उसमें असली क्या था और नकली क्या था? सब कुछ ही नकली था, सपना ही तो था। पहचानना क्या है? सवाल क्यों पूछा? सवाल इसलिए पूछा कि कुछ तो अपना होगा, वो बचा लें किसी तरीके से। देखो मन को। इसीलिए कहता हूं कि सारे प्रश्न उठते ही इसलिए हैं कि किसी तरीके से अहंकार बचा रहे। पहचाने कैसे? पहचाने का अर्थ है कि भेद कैसे करें, कि इसमें से बचाने लायक क्या क्या है। कौन तय करेगा बचाने लायक क्या क्या है? तुम। और तुम क्या हो? वही सब कुछ तुमने इकट्ठा कर रखा है। शाबाश। चोर ही निर्णय करेगा कि चोरी हुई कि नहीं हुई। वही वहां बैठेगा और न्याय करेगा। दो न समाए। बहुत पुरानी बात है। क्यों निराश हो रहे हो? जब मैं था तब, जब हरि है। तो ये तो बहुत जानी हुई बात है कि तुम नहीं पाओगे हरि को। हरि है तो फिर हरि ही है, तुम कहीं बचोगे नहीं, तुम दिखाई नहीं दोगे। वो तो होने वाला है सर। ध्यान भी हम लोग करते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ कचरा हट जाए
और फिर हम बचे रहें, तो वो भी गलत है, फिर ध्यान भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें आश्वासन देंगे कि ध्यान करो, ध्यान करने से बड़े फायदे हैं। वो ये बताते भी नहीं, ना तुम पूछते कि फायदा किसको। फायदा और नुकसान मैं जिसको मानता था उसी के विसर्जन का नाम तो ध्यान है। तो ध्यान से कोई फायदा हो कहां सकता है? ये तो घाटा हो रहा है सर। ध्यान से कोई फायदा हो कहां सकता है? नफा नुकसान की तो भाषा बाजार की है, अध्यात्म की थोड़ी ही है। सर तो अध्यात्म बाजार में जितना है उसमें 90% तो यही है, तो सारे लोग फंस गए हैं। बहुत मतलब ऐसा ही अपना ख्याल करो, अपना ख्याल करो। सारे लोग फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं क्या पता। सपना ले रहे हो, उसमें देखा कि 10 लोग आग में फंसे हुए हैं, और जब जग गए तो फिर पूछते हो कि उन 10 लोगों में कौन बचा कौन नहीं बचा। सपने में देख रहे थे कि 10 लोग आग में फंसे हुए हैं, जब जग जाते हो तो क्या वो प्रश्न किसी महत्व का रहता है कि कौन बचा उनमें से और कौन नहीं? तो अभी ये ख्याल मत करो कि 10 लोग आग में फंसे हुए हैं, अभी ये देखो कि तुम जग रहे हो कि सो रहे हो। देखो, अगर दुकान बढ़ानी हो, धंधा फैलाना हो, तो ये भाषा खूब काम की है कि आओ आओ, शांति हम देंगे, आओ आओ खूब फायदा होगा। बोलो किस आकार का परमात्मा चाहिए? छोटा परमात्मा 2 महीने में, मध्यम 6 महीने में, बड़े वाले के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स। अपने आप को बहलाना ही हो तो किसी भी तरह का मनोरंजन कर लो, उसमें आध्यात्मिक मनोरंजन भी शामिल है। कूद लो, फांद लो, नाच लो, गा लो। कुछ सुन लो, कुछ विधियां पद्धतियां पालो। पर तुम जो व्यथित रहते हो, तुम तो तुम ही रह गए ना। बीमारी को सजा देने से, उसका रंग रोगन कर देने से बीमारी दूर तो नहीं हो जाती ना, कि हो जाती है। इस दीवार को देखिएगा, उन चित्रों के नीचे कहीं कहीं पर आपको कुछ सीलन दिखाई देगी, दिख रही है? इस पर अभी पेंट हुआ है। ये सीलन पेंट होने से पहले भी थी। पेंट हुआ तो मेरे ख्याल 2 या 4 दिन छुपी रही, फिर आ गई। रंग रोगन कर देने से उसकी गहराई में जो द्रव्य छुपा हुआ है वो मिट नहीं जाएगा, कि मिट जाएगा?
उसका इलाज तो गहरे जाके ही होगा, उसका तो कुछ बड़ा मौलिक इलाज करना पड़ेगा, जड़ों पे जाना पड़ेगा कि नहीं? या सीने में दर्द हो रहा होता है तो नई शर्ट पहन लेते हो, और सर में दर्द हो रहा होता है तो नई टोपी लगा लेते हो। बाल मुड़ाने से भी नहीं होगा। जब खोपड़ा ही खराब है तो बाल रखो कि गंजे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बार बार के मुंडते भीड़ न बैकुंठ जाए। क्या होगा बार बार मुड़ाने से? भेड़ तो भेड़ ही रह गई। ये हो सकता है कि भेड़ गाय बन जाए, कल्पना यही रहती है, क्या पता ऐसा हो जाए। एक कहावत है सर, वो कहते हैं आत्मा में परमात्मा ऐसे समाई हुई है जैसे दूध में घी। उसकी एक विधि होती है, तो उसके बारे में सर वो किस विधि का बताना चाहते हैं? यहाँ पर आत्मा से आशय मन है और परमात्मा से आशय आत्मा है। ये भाषा ही जरा भ्रमित करने वाली है कि जब आप कहते हो कि आत्मा और परम आत्मा, तो आपने आत्मा को सीमित कर दिया। आपने कह दिया आत्मा से बड़ा भी कुछ है, आत्मा छोटी है, उसके आगे कोई परम आत्मा है। जब कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा, तो वहाँ आत्मा को मन पढ़ना और परमात्मा को आत्मा पढ़ना। आत्माएं कई नहीं होती। ये जो आम जनमानस में छवि प्रचलित है कि कई आत्माएं हैं जो अंततः जाके किसी परमात्मा में मिल जाती हैं, एक ही आत्मा है। सारे भेद, सारी विविधताएं और नानात्व तो मन में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। लेकिन मन का अहंकार ऐसा रहता है कि वो अपने आप को ही आत्मा बोलना शुरू कर देता है। इसी कारण फिर बुद्ध को कहना पड़ा था कि जिसको तुम आत्मा समझते हो वो अनात्मा है। जब मन अपने आप को आत्मा बोलता है तो फिर आत्मा के लिए उसे परमात्मा शब्द गढ़ना पड़ता है। परमात्मा कुछ होता ही नहीं, मात्र आत्मा है। तुम पढ़ो अष्टावक्र को, वो आत्मा ही बोलेंगे। वो जब परमात्मा भी बोलेंगे तो मात्र आत्मा की स्तुति में, मात्र आत्मा की श्लाघा में बोलेंगे। आत्मा ही परम है, इस कारण परमात्मा। तुम कृष्ण को पढ़ो, वो भी यही। उपनिषदिक महावाक्यों को देखो, अहम ब्रह्मास्मि ही तो कहते हैं, अहम परम ब्रह्मास्मि तो नहीं कहते। पर देखो कैसे प्रचलित है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म क्या होता है भाई? हमें तो उपनिषद के ऋषियों ने यही सिखाया कि ब्रह्म, ये परम ब्रह्म क्या होता है?
प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम परम ब्रह्म तो नहीं, पर ब्रह्म और परम ब्रह्म बोल करके तुम व्यर्थ, मिथ्या दो का निर्माण कर रहे हो जहां एक भी नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। परमात्मा ब्रह्म है ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। हाँ, कहाँ कहीं कहीं है, परमात्मा शब्द भी है, पर मूल शब्द मात्र आत्मा है और आत्मा ही है। उसको और विस्तार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही उसका विस्तार असीमित है। अब उसको और क्या बढ़ाओगे? परम आत्मा क्या करोगे? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जितनी भी सुंदर से सुंदर बातें कही गई हैं, उच्च से उच्चतम बातें कही गई हैं, सब आत्मा मात्र के लिए है। वही आखिरी और एकमात्र सत्य है। कई बार कुछ ना होकर भी तो सर होता ही है। अब हम ये तो नहीं मान सकते कि वो, अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो वो है ही नहीं। जैसे वो कहते हैं फूल की खुशबू को हम देख नहीं सकते, बट हमें पता है वो है। देख भी सकते हो, महसूस करते हैं उसको। कौन कहता है नहीं देख सकते? खुशबू क्या है जिसको तुम बोलते हो फूल की खुशबू? वो कुछ अणु ही तो हैं। उनको ले लो, उनको ठंडा कर दो कि गर्म कर दो, देख भी पाओगे। वो द्रव्य रूप में आ जाएंगे कि ठोस रूप में आ जाएंगे। भाप को बर्फ बनते नहीं देखा, फिर नहीं देख पाते। भाप नहीं दिखती और बर्फ दिखती है ना। खुशबू भी भाप जैसी है, दिख भी सकती है। ये सब व्यर्थ के उदाहरण है, इनमें मत जाया करो। आत्मा दिखती है क्या कि कह रहे हो कि परमात्मा की आवश्यकता है? आत्मा तो छोटी बात है, दिखती विखती है, महसूस कर लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो दिखती ना हो, अनुभव के पार की हो। आत्मा दिखती है क्या? सत्य एक ही है ना या 5-7 हैं? कि एक सत्य का नाम आत्मा, एक का नाम परमात्मा? एक ही सत्य है ना, एक ही सत्य, उसका एक ही नाम। या कई नाम भी दो तो उन नामों में फिर भेद न मानो। कम से कम दे लो जितने नाम देने, मर्जी है, पर फिर ये ना कहो कि आत्मा परमात्मा अलग है और आत्मा जाके मिलेगी परमात्मा से। बात बहुत जाहिर है। जहाँ कहीं भी इस भाषा में कुछ पढ़ो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसमें आत्मा को मन पढ़ना और परमात्मा को आत्मा पढ़ना, उससे आगे कोई परेशान होने की कोई बात नहीं।